हाय गाइस। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। लेकिन भगवान मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि तू वीडियो बना। आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए गए होते हैं और हमें करना होता है गाइस। तो मुझे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है गाइस, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं करने की तो बहुत सोचती हूँ, फिर बाद में मैं बहुत आलस कर जाती हूँ। तो मुझे चैनलिंग हुई थी ईश्वर की तरफ से, क्योंकि हम सब में एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं कि ईश्वर की तरफ से हमें मैसेज आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए आते हैं गाइस। तो ऐसी चैनलिंग बच्चों के लिए आई थी कि कुछ बच्चे मतलब बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, बहुत मतलब अभी 10 दिन की बात है शायद। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूं भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को तो कुछ बोलना भी नहीं आता है, आप मुझे इन सब में मत घसीटिए। मेरे को तो मेरी इच्छा भी नहीं होती वीडियो बनाने की। तो मतलब मैंने फिर भी नहीं माना। फिर थोड़े दिन बाद चैनलिंग हुई कि बच्चे मतलब कुछ बड़े भी हैं, 30 के ऊपर भी हैं, जो मतलब रोते हैं अंदर ही अंदर, मतलब बहुत रोते हैं या किसी से छुप के भी रोते हैं। तो मैंने पूछा क्यों रोते हैं, तो बोले उनको कोई ऐसा दुख है कि जो मतलब वो किसी को बोल भी नहीं सकते। तो मैंने बोला मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब ध्यान आया कि मतलब एक इनर चाइल्ड करके होता है। ऐसे मैंने पहले देखे हैं वीडियोस, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनर चाइल्ड करके, तो मैंने बोला कि ये तो बहुत से लोग होते हैं जो इस हीलिंग को करवाते हैं, मैं तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मुझसे कौन, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। तो बोले कि तू कर, हम तेरा साथ देंगे, तू मतलब वीडियो बना। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है गाइस। तो मैंने भगवान को बोला देख लेना आप, मुझे नहीं पता। तो बोले कि बच्चों के ऊपर ही है, जैसे मतलब बच्चे फांसी भी लगा लेते हैं, और जैसे कुछ जैसे मतलब उनके ऊपर कुछ भार है ऐसा, भले ही आप 30 के हो, 40 के हो, कितने भी हों, तो हो वो तो ईश्वर के ही बच्चे हैं हम सब। तो बोले कि बता, कुछ भी बता उन्हें। तो मैं क्या बताऊँ, देखती हूँ। तो दिमाग में आया कि जैसे कुछ बच्चे रहते हैं, जैसे अब आजकल बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, लव रिलेशन चल रहा है या कुछ भी बोल सकते हैं, तो दिल टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है बच्चों का। तो वो क्या करते हैं, या फिर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में होने का डर, मतलब एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो समाज का डर, परिवार का, मतलब उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं गाइस। तो अगर आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जैसे आप कोई भी तकलीफ़ हो रही है आपको, और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और आप सोच रहे हैं मरने से सब ठीक हो जाएगा, तो मरने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि अगर घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मर जाओगे तो आप ये सोच लो कि घर वाले थोड़े दिन रो के भूल जाएंगे, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी थोड़े दिन मतलब बातें करके भूल जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी मतलब आत्मा है, तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आप सोच लेते हैं कि शरीर मर जाएगा, हम मर जाएंगे तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा, हम आज़ाद हो जाएंगे, तो आप कभी आज़ाद नहीं होंगे। सुसाइड तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको डबल पनिशमेंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से। तो
ये बहुत खतरनाक होता है। सुसाइड आप कर भी लोगे तो किसी को मान लो घर वाले थोड़े दिन रोके भूल भी जाए या नहीं भी भूले आपको, समाज भी भूल जाएगा। लेकिन जब आपकी आत्मा भटकेगी तो क्या होता है कि जो तांत्रिक होते हैं, ये तामसिक जो तांत्रिक होते हैं, वो लोग गाइज इसी फिराक में रहते हैं कि किसी की आत्मा को कैप्चर कर ले और फिर उनसे गलत काम करवाए। आप कभी किसी का गलत नहीं कर सकते, आपने कभी किसी का गलत किया भी नहीं होगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आत्मा को कैप्चर करके आपसे गलत काम करवाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, या हो सकता है आपकी आत्मा भटके और मतलब आप ही कुछ नेगेटिव हो जाए और एंटिटीज़ आपको नेगेटिव करके और आप मतलब और ख़तरनाक बन सकते हैं, या फिर आप किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना महापाप है। आप कभी छूट नहीं सकते सुसाइड से, क्योंकि इंसानी शरीर में रहकर तो आप कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार मर गए तो कोई आपको किसी को तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा कहाँ जाती क्या करती है ये तो घर वाले, बस कोई मर जाता है तो उसको 4 जने जला के आ जाते हैं और श्राद्ध कर देते हैं। जो भी होता है, जो भी रस्म जो भी होती है, संस्कार जो भी होता है वो कर देते हैं गाइस। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपके मतलब आप कहाँ हो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आज हमने कितने ही जन्म ले चुके हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हम, क्योंकि वो मेमोरीज लॉस हो जाती है गाइस पिछले जन्म की, इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। तो इसी पर एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे ये चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, भले आप कितने भी साल के हों, 30 35 40 50 जितने के भी हों या बड़े भी हों, तो जैसे बचपन का जो ट्रॉमा होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चों जैसे छोटे रहते हैं तो उनके माता पिता शांत हो जाते हैं, गुजर जाते हैं गाइस। तो क्या होता है कि उन पे बहुत मतलब किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन उन पे क्या गुजरती है वो खुद ही जानते हैं। तो उन पे बहुत प्रेशर रहता है। जैसे कि कोई बच्चा छोटा है, मतलब 7 8 साल का मान लो या 10 साल का, जैसा भी हो, या छोटे उससे भी छोटा बच्चा हो, तो उसके पिता शांत हो गए, तो पिता शांत हो गए तो माँ पिता का भी काम कर सकती है गाइस, ऐसा कुछ नहीं। अगर सक्षम हो तो वो संभाल लेगी, लेकिन अगर सक्षम नहीं हो तो वो उससे भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो एक तरह से माता पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करती है बच्चे को। लेकिन अगर आपकी माँ छोड़ के चली गई, आपको शांत हो गई, जैसे इस दुनिया में नहीं है, तो आप मतलब वो बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये कोई समझ नहीं सकता। जिसके साथ होता है वही समझ सकता है गाइस। तो जैसे छोटे बच्चों की माँ नहीं होती तो पिता माँ का काम नहीं कर सकते। माँ जैसे बच्चों को संभाल सकती है, वैसे पिता नहीं संभाल सकते। हाँ, सब सुविधाएं दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन माँ जैसा प्यार नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि वो मतलब उनका जो बड़े होने के बाद भी, अगर आप 30 के हो, 30 35 जितने के भी हों या बड़े भी हों, तो आपको क्या होता है कि मतलब आप मतलब उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते। आपके साथ क्या क्या हुआ होगा ये किसको पता, क्योंकि बच्चों को जब माँ नहीं होती है घर में तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है गाइस। तो फिर ऐसा होता है कि जो अपना जो हम बड़े भी हो जाते हैं तो हमारा जो इनर चाइल्ड होता है वो तकलीफ़ देता है आगे चल के। और हमें जैसे अगर नहीं भी माता पिता शांत हुए तो ये समाज में मतलब हमें कुछ न कुछ फेस करना ही पड़ता है गाइस। तो हमारे बड़े होने के बाद भी वो हमें ट्रिगर होता है, वो इनर चाइल्ड जो हमारा होता है वो बहुत मतलब तकलीफ़ में आ जाता है। तो उसके लिए एक होपोनो प्रेयर है। अगर मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट ही करवा सकता है, ये हम भी कर सकते हैं।
तो अपने सीने पे हाथ रखिए और डेली उसको अपने मतलब बच्चा है हमारा, अभी अभी हम छोटे ही हैं ये समझिए, और सीने पे हाथ रखिए या फिर मन ही मन में ये दोहराइए कि सॉरी, पहले तो क्या सॉरी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो जैसे, और थैंक यू, मतलब आप मेरे साथ हो, थैंक यू, और फिर बोलो कि आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो मतलब जैसे ये लाइन ही दोहराइए आप कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, जो भी है आप, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बचपन में मतलब मैंने तुमको समझा नहीं, बचपन से ही मैं मतलब तुम्हें दर्द देता आया हूँ, मतलब खुद को ही बोलो कि मैं समझ नहीं पाया, तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं हील होना चाहता हूँ। भगवान से भी प्रार्थना करो कि मेरे इनर चाइल्ड को प्लीज़ हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए भगवान, और ख़ुद को भी मतलब बोलते जाइए कि मैं अपने आप को मजबूत देखता हूँ, मैं खुद मजबूत हूँ, मैं खुद मजबूत रहना चाहता हूँ। मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मुझे कोई भी मतलब तकलीफ़ नहीं दे सकता, और मतलब ऐसे ही अपने आप से ही, और उससे माफ़ी मांगो, अपने बच्चे से, अपने अंदर के बच्चे से माफ़ी मांगो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है आपको, और अब मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा या दूँगी। तो आप ऐसे मतलब उसको हील करिए, तो आप थोड़े दिन बाद ही मतलब देखेंगे, रोज़ डेली प्रैक्टिस करिए, या तो सुबह शाम करिए या एक टाइम करिए, जब भी आपकी मतलब अच्छा, मतलब जब भी आप सुबह उठते हैं या रात को सोते टाइम कर सकते हैं। तो अपने आप को खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप खुद अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक्सेप्टेंस मतलब ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें प्यार करे, तो हम अपने आप को खुद को इस लायक बना ले पहले कि हम खुद से प्यार करें। तो आप मुस्कुराइए, हंसिए, मतलब अपने इनर चाइल्ड से बात करना है आपको, बात करिए कि मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई है, मैंने बहुत तकलीफ़ दी है आपको, आप बहुत छोटे थे, मैं समझ नहीं थी उस टाइम, तो मैं क्या करूं, मतलब अभी तो मुझे थोड़ी समझ आ गई है, मैं बड़ी हूँ जो भी है, तो मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तो आप अपने आप से मतलब हील होते जाएंगे आप, मतलब अंदर ही अंदर। अब मैं भी प्रार्थना करूँगी गाइज़ आपके लिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप हील नहीं होते तो आप रोते हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, तो आप अंदर ही अंदर चाहे किसी को नहीं बताए, लेकिन आपकी आंखें सब बता देती है कि आप मतलब रोए हो या रोते हो। तो आपको रोना नहीं चाहिए, आप चाहे कितने भी बड़े हों, तो आप अपना इनर चाइल्ड से बात कीजिए, उसे हील कीजिए, हो जाएंगे आप हील। क्योंकि ये क्या होता है कि हमारे बच्चा रहता है ना जब अंदर का, तो वो बड़े होने के बाद भी मतलब वो मतलब तकलीफ़ में होता है, हमें पता नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ, हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है, हम क्यों तकलीफ़ में आ रहे हैं। तो वो अपने आप हील हो जाएगा गाइस। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करिए, तो आप डेली करिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब फ़र्क भी दिखने लग जाएगा। और ईश्वर से भी प्रार्थना करिए कि प्लीज़ मेरे इनर चाइल्ड को प्लीज़ हील कर दीजिए भगवान, तो वो हील कर देंगे गाइस। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो थोड़ी और बताना था कुछ कुछ, लेकिन मैं ज़्यादा मतलब मेरे से बोला भी नहीं जाता है, और मैं मतलब बहुत कम बोलती हूँ गाइस। ऐसे तो मैं बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो क्या होता है कि अगर आप कुछ हुआ भी है या कुछ, जैसे इंसान से गलती भी हो जाती है बहुत बहुत बार,
और हम मतलब हम उस गलती को सुधारना भी चाहते हैं और मतलब नहीं सुधार पाते हैं, और हम रिग्रेट में रहते हैं कि हम, अगर आप किसी से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं या आपसे कोई गलती हुई है, तो कोई अगर आपसे सच्चा प्यार करता हो तो वो आपको माफ़ भी कर देगा गाइज़। जैसे आपके माता पिता आपको हमेशा माफ़ कर देते हैं, तो ऐसा मतलब अगर कोई भी होता है और आप रिग्रेट में आ रहे हैं कि ऐसी गलती है, या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं जैसे कि, और आप सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा है गाइज़, तो आप यही दोहराइए, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो मतलब ऐसे ऐसे दोहराएंगे तो वो सामने वाला मतलब आपको अपने आप ही माफ़ कर देगा। कुछ ऐसी प्रेयर्स होती है जो हम अपने आप से ही कर पाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपने खुद को अपने आप को हीलिंग दे पाते हैं, तो हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं गाइस, तो हमारी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये शरीर ईश्वर ने दिया है, लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। आज हमारे शरीर में बहुत कुछ है, लेकिन हम सोचते हैं कि मतलब हम ही गलती कर सकते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला ही गलती कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज सबसे गलतियां होती है गाइस, सब यहाँ गलती करके इस धरती पे आए हैं। आप क्या सोचते हो सिर्फ आप ही गलत हो? नहीं, सब गलत है गाइस, और सबसे गलतियां होती है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो क्या मेरे से गलती नहीं हुई होगी? मैं भी बहुत गलत हूँ गाइस। आप अपने अंदर झांक के देखिए, तो दूसरों को आप बहुत कम लगेगा कि आप कितने, मतलब हम सभी गलत हैं। ऐसा नहीं है कि आप राजा हरिश्चंद्र के ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो कोई कोई यहाँ राजा हरिश्चंद्र नहीं है, वो पहले की बात होती थी। तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने 10 अच्छाई करी है और आप किसी एक गलती आपने करी है, तो लोग आपकी 10 अच्छाइयों को भूल जाएंगे और एक गलती को याद करेंगे। लेकिन आप, अगर कोई आपसे मतलब आत्मा से आपका जुड़ाव है किसी का, या आपके दोस्त हैं या कोई भी है, तो आपके माता पिता तो होते ही हैं, उन्हें तो सब पता होता ही है गाइस, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं वो भी आपको माफ़ कर देंगे गाइस। तो गलतियाँ इतनी बड़ी होती नहीं है, पर अगर हुई भी हो तो वो तो सबसे ही होती है। एक यीशु मसीह की जो आपको कुछ कहानी याद होगी कि एक अबला नारी थी, उसको सब पत्थर मार रहे थे, तो यीशु मसीह जो जीसस है, उन्होंने बोला कि तुम इसको क्यों मार रहे हो? तो बोले ये औरत गलत है, इसने पाप किया है। तो तो जीसस बोले कि अगर इसने पाप किया है, तो अगर कोई भी जिसने पाप नहीं किया है वो ही एक पत्थर उठाएगा। तो ऐसा होता है ना कि फिर सबका चेहरा, सबकी गर्दन झुक गई गाइस। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया है, और ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में कोई कभी शांत नहीं हुआ है। तो सभी पापी है इस धरती पे, ये क्योंकि ये पाठशाला है और यहाँ सभी सीखने आए हैं। अगर इस जन्म में आपने गलती नहीं की है तो पिछले जन्म की होगी, पर होगी तो सही। अगर पिछले जन्म की भी है तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, या तकलीफ़ें आएगी, या बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बीमारियाँ होगी। तो ये होता है गाइस। तो आप मतलब दूध के धुला तो कोई भी नहीं है इस यहाँ पे, इस धरती पे। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं गाइस, तो दूसरों पे क्यों उंगलियां उठा रहे हो आप? पहले अपने अंदर जाकिए ना आप। क्योंकि ईश्वर भी जब जीसस को सूली पे चढ़ाया था, जो कील ठोकी थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने माफ़ करने की उनमें शक्ति थी, और वो ईश्वर के अंश थे। और हम तो इंसान होके भी इंसानों को माफ़ नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि हम सोचते कि हम ही दूध के धुले, हम ही बहुत अच्छे, हमने इस पुण्य किए, बाकी सब तो पाप करके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए सबको माफ़ करना सीखिए। माफ़ करेंगे तो कर्म कटेंगे। अगर माफ़ नहीं करा तो आप रिवेंज की बदला लेने के उसमें आ जाओगे, बदला लोगे किसी से भी। क्योंकि माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, खुद दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है गाइस, तो मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिए, क्योंकि और अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड से क्या होता है कि हमारी बहुत
हीलिंग हो जाती है गाइस। तो आप अगर किसी भी उम्र के हो तो रोइए मत, क्योंकि सबको तकलीफ़ होती है, बच्चे रोते हैं तो ऐसा रोना नहीं चाहिए किसी को। तो खुश रहिए, ऐसे भगवान सब देख रहे हैं, वो सब आपका टेस्ट ले रहे हैं गाइस, तो वो सब ठीक कर देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।